अब कुछ कंपनियों के पास ट्रैफिक हो सकता है, उनके पास उत्पाद नहीं होता। उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो उनके पास आकर कहे, कृपया मुझे यह चाहिए, लेकिन क्या आप इसे तैयार कर सकते हैं? अब अगर आप आते हैं, मान लीजिए मैं एक ट्रैफिक ड्रिवन कंपनी हूं, आप मेरे पास आते हैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी के रूप में जो ट्रैफिक में विशेषज्ञ है। आपको मुझे सब कुछ देना होगा, आपका बिजनेस मॉडल, आप क्या करना चाहते हैं, आपके उत्पाद का प्रकार। फिर मुझे इसे तैयार करना होगा, अपना सॉफ्टवेयर इस तरह बनाना होगा कि वह आपके उत्पाद तक ग्राहकों को ले जाए। यही तरीका है। आपको आपको अपने उत्पाद तक ग्राहक लाने होंगे, तो मुझे आपकी यूजर जर्नी जाननी होगी। इसे ही यूजर जर्नी कहा जाता है। तो मुझे पता चले कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। आपने कहा, ठीक है, मेरे पास ये खास चीज है। मान लीजिए वीडियो कॉन्फ्रेंस जैसा आपने देखा। मुझे उसे डालना है और आप मुझे उसका विश्लेषण सब कुछ देंगे। फिर मैं उस ट्रैफिक को खोलूंगा, अब डेटा का उपयोग करूंगा, उस डेटा को फिल्टर करूंगा और फिर डेटा को आपकी साइट पर भेजूंगा। अब ऐश के पास उन्नत क्या एआई ट्रैफिक है, सबसे आधुनिक और नवीनतम, क्योंकि हर बार लोग अपग्रेड करते हैं और वे अपग्रेड करते रहते हैं। तो वह कुछ बना रहा है क्योंकि उसके पास उत्पाद है। क्या होगा? हर ट्रैफिक जो वह बना रहा है वह उसी उत्पाद की ओर जाएगा। तो मुझे ये मत कहो कि ओह ऐश, लोग ट्रैफिक ला रहे हैं, कंपनी वहां है। मैं हमेशा लोगों से कहता हूं, इसे भूल जाओ। उत्पाद बहुत सारे हैं। जनसंख्या, हमारे पास इस पृथ्वी पर 8 शायद 9 अरब लोगों की जनसंख्या है। लोगों के पास लोग जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए। और ऐश इसे देख सकता है और कह सकता है, ठीक है, हमारे पास एबीसी हैं। सही है, ये वे उत्पाद हैं जिनकी लोगों को जरूरत है। या फिर 10, 15, 20, 100 भी हो सकते हैं। हम उन लोगों को कैसे लक्षित करें, उस ग्राहक को उस साइट पर कैसे लाएं, समझे? और मैं कहता हूं कि आपके पास है तो जो भी वहां है, जैसे कि आप वे कहेंगे, ओह यह यहां है, ठीक है, आगे आइए। तो चलिए कुछ देखते हैं, फिर वापस जाइए। जब यूट्यूब आया था तब वह थोड़ा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसा था। तो वहां टिकटॉक की कोई जरूरत नहीं थी। हम एक ही बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी टिकटॉक बहुत कमा रहा है और टिकटॉक से भी ज्यादा उन्नत कुछ और भी आ जाएगा। यही है, दुनिया ऐसी ही है। तो हम एक डिजिटल दुनिया में हैं जहां मांग बहुत ज्यादा है। आप जानते हैं, मांग बहुत ज्यादा है तो सब कुछ मौजूद है। उदाहरण के लिए, हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात करें, हम बात करते हैं, कई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं। आगे आइए। आपके पास सिस्को वेबएक्स है। आपके पास टीम्स, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है। आपके पास गूगल हैंगआउट है। तो हमारे पास जूम क्यों है? जब ये सब शुरू हुआ था तब जूम नहीं था। तो क्यों जूम क्यों? तो बस आपको यह बताने के लिए कि कभी भी कुछ भी पर्याप्त नहीं होता। जितना अधिक आप कुछ ऐसा लेकर आएंगे जिसकी उन्हें जरूरत है, जो उन्नत हो, अलग हो और बिना किसी रुकावट के काम करे, लोग उसमें शामिल हो जाएंगे। लोग बस कुछ अलग चाहते हैं। अब हम कई क्लिक की बात कर रहे हैं। मैं कुछ ऐसा लाता हूं जिसमें सिर्फ एक क्लिक हो। हाँ, किसी ने कहा, ओह इससे मेरा समय बचेगा। आप जानते हैं, इसे व्यक्ति के सामने रखिए नए भविष्यवादी तरीके के साथ। लोग ऐसा भविष्य चाहते हैं जो जिंदगी आसान बना दे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के कई विकल्प हैं, पर कौन सा मेरी जिंदगी आसान बनाएगा और कौन सा मेरे लिए किफायती है? यही वह जगह है जहां लोग जाएंगे, एक किफायती होना। क्योंकि जब आप मुझे बताते हैं कि ये है, तो क्या ये किफायती है? हर कंपनी जब हर उत्पाद को देखती है तो वे कहते हैं, एक, मैं रिटर्न चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं कि क्या ये मेरे लिए किफायती है। मिस्टर ऐश कुछ ऐसा लेकर आए हैं जो भविष्यवादी है और किफायती भी है और वहां ट्रैफिक भी है। आप जानते हैं, सब कुछ किफायती है। तो यही है, यही असली खेल है, यही गेम चेंजर है। वह इसे बना रहे हैं। ये एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है, वह इसे भविष्य के हिसाब से बना रहे हैं और उस ओर ट्रैफिक लाएंगे। और एक कीमत ही सबसे बड़ा फैक्टर है। आप अपनी कीमत कम करते हैं, मैं अपनी कीमत कम करता हूं। दिन के अंत में कोई तीसरा पक्ष नहीं होता, क्योंकि जब आप सब कुछ इन हाउस बना रहे हैं, जहां आप अपनी सहायक कंपनियों को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे थर्ड पार्टी का इस्तेमाल नहीं कर रहे, थर्ड पार्टी सप्लायर्स का, तो क्या होगा? आपका उत्पाद सस्ता होगा, आप इसे किसी भी कीमत पर बेच सकते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग, आप उन कंपनियों को देखें जिनके उत्पाद बहुत महंगे हैं, तो उसका कारण यह है कि वे बहुत सारे थर्ड पार्टी सप्लायर्स के साथ डील कर रहे हैं। आपको ए बी इसे देने हैं, तो उस व्यक्ति से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वह उत्पाद सस्ता रखे? फिर ऐश ने कहा कि सब कुछ इन हाउस ले आओ ताकि मेरी कीमत वे इसका कारण यह है कि वह मानवता की मदद करना चाहता है। यह मानवता के बारे में है, इसीलिए वह इतना समय ले रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, ताकि वह इसे कम कर सके और मानवता को आशीर्वाद दे सके। क्योंकि अगर बहुत सारे सप्लायर आगे आ जाएं तो क्या होगा? आप मानवता को कैसे आशीर्वाद दे सकते हैं? यह पैसा सप्लायर्स के पास चला जाएगा, वहां मानवता नहीं। इसीलिए वह इतनी मेहनत कर रहे हैं, खुद नीचे आ रहे हैं, सब कुछ इन हाउस ला रहे हैं ताकि लागत किफायती हो सके। क्योंकि एक तो किफायती बनाना ही अपने आप में एक आशीर्वाद है।
अगर कोई कंपनी ऐसी चीज के लिए आ सकती है जिसके लिए कंपनी सैकड़ों हजारों रुपए दे सकती है और कोई व्यक्ति या कंपनी आकर कहती है ठीक है मैं सिर्फ कुछ सौ रुपए ही दूंगा, तो यह अपने आप में एक आशीर्वाद है। आप जानते हैं कभी कभी वे लोगों को पूरी तरह से निकाल देते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि वे ऐसा करना चाहते हैं बल्कि इसलिए क्योंकि वे इस सॉफ्टवेयर को अफोर्ड नहीं कर सकते। कुछ कंपनियां तो आगे भी नहीं बढ़ पाती क्योंकि वे सॉफ्टवेयर खरीदने में सक्षम नहीं होती। अगर कोई कंपनी आपको किफायती सॉफ्टवेयर दे सकती है, भविष्य का सॉफ्टवेयर दे सकती है, तो क्या आप मना कर देंगे? आप मना नहीं कर सकते, आप इससे बेहतर कुछ नहीं कर सकते। और यही असली खेल है, यही है बदलाव, यही है असली गेम चेंजर। आप जानते हैं जो आश मुफारा लेकर आ रहे हैं। हाँ, 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 आप सही कह रहे हैं क्योंकि यहाँ तक कि जीन भी कहती है, मैं बहुत उत्साहित हूँ कि हमारी कंपनी दुनिया के लिए क्या लेकर आएगी। ये नया होगा, ज़रूरी होगा और सबसे उत्कृष्ट और उच्चतम मूल्य वाला होगा। और वह निश्चित रूप से आपसे सहमत हैं जो आप कह रहे थे। आप जानते हैं, तो जब आप इन सभी चीज़ों के बारे में सोचते हैं, तो एक बार फिर मैं शायद जो आपने कहा उसे दोहराना चाहता हूँ ताकि जोड़ दिया जा सके। आप जानते हैं क्योंकि आप देखते हैं कि ऑटोमेशन, एआई और इन सब चीज़ों के साथ प्रतिक्रियाएं तेज होती हैं, वे लगातार एक जैसी होती हैं और बहुत सहायक होती हैं। उदाहरण के लिए, जब आपके पास चैटबॉट्स होते हैं जो 24/7 सहायता प्रदान करते हैं, तो यह पारंपरिक तरीके से अलग है, जहां आपको अगली सुबह 9 बजे तक इंतजार करना पड़ता है जब वे ऑफिस में होते हैं और फिर आप फोन कॉल करते हैं वगैरह, आप जानते हैं, या अगर वीकेंड है तो आपको सोमवार तक इंतजार करना पड़ता है। लेकिन यहाँ आपको तुरंत सहायता और फॉलोअप्स मिल जाते हैं, जैसे कि ईमेल्स पर फॉलोअप्स होते हैं। कुछ ईमेल्स होते हैं जो आपको याद दिलाते हैं, आपको यह ईमेल मिला है, क्या आप जवाब देना चाहते हैं, क्या आप, और इसी तरह की चीजें। जब आपके पास फॉलोअप्स और रिमाइंडर्स होते हैं, वे समय पर होते हैं क्योंकि वे प्रोग्राम किए गए हैं और बस सेट किया गया है ताकि आपको याद दिलाया जा सके कि सुनिए आपको यह काम इस दिन करना है। समझ रहे हैं? हाँ। और इससे चीजें अलग हो जाती हैं। आप जानते हैं, हालांकि कॉलिंस, वह जितना हम ऑटोमेशन और वे जो कुछ भी कर रहे हैं उसकी सराहना और पसंद करते हैं, लोग फिर भी शिकायत करते हैं। आप जानते हैं, लोग आप लोगों को यह कहते हुए सुनेंगे, मैं, हाँ, ग्राहक असली इंसानों तक नहीं पहुंच पाते जब उन्हें जरूरत होती है, या जब जब कभी कभी ज्यादा ऑटोमेशन की वजह से गलतियां हो जाती हैं। उदाहरण के लिए, गलत प्रोडक्ट सुझाव, स्पैमी ईमेल्स, कुछ ऐसी चीजें जो हमने झेली हैं या हम सभी अनुभव करते हैं, है ना? क्या आपको लगता है कि ऐश इन समस्याओं में से कुछ को हल करने की क्षमता रखता है? क्योंकि भले ही ऑटोमेशन चल रहा है, ये चीजें चल रही हैं, हम इन्हें रोज देखते हैं। आपको क्या लगता है? आप कह सकते हैं, अगर आप तैयार नहीं हैं तो कहे नहीं। आप क्या सोचते? हाँ, तो इनमें से कुछ चीजें, ये वो चीजें हैं जो होती हैं, आप जानते हैं, क्योंकि याद रखिए कि ये इंसान हैं, इंसान ही ये सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, लेकिन वे हर बार खुद को बेहतर बनाते हैं। आप जानते हैं, खुद ऐश ने भी नहीं कहा, ऐश, आप जानते हैं, कई बार उन्होंने कहा है, मैं भी इंसान हूं। वो भी इंसान हैं और उनके लिए जो लोग काम कर रहे हैं, लेकिन अगर कुछ भी होता है तो वे उसे ठीक कर ही देंगे। याद कीजिए, जब वे सॉफ्टवेयर बनाते हैं, पहला सॉफ्टवेयर हम उसे देखते हैं, वाह यह कितना सुंदर है, दूसरा पहले से भी बेहतर होगा और तीसरा इसी तरह आगे बढ़ता जाएगा। तो वे जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं उसे परिपूर्ण बनाते जाते हैं, आप जानते हैं। तो उस खास हिस्से के साथ, क्योंकि लोग हैं, ऐश उनके साथ काम कर रहे हैं, वे पहले से ही इन सब चीजों से वाकिफ हैं, क्योंकि यह विश्लेषण करने की बात है। चीजों को देखिए, हमें स्पैम कहां मिलता है? अगर कोई इसे स्पैम करे तो क्या होगा? क्या हम इसे पकड़ सकते हैं? क्या हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम स्पैम ईमेल ना भेजें और ऐसा ना करें? आप जानते हैं, और ये वे चीजें हैं जिन्हें यहां तक कि क्यूए भी टेस्ट करते हैं। हालांकि वे कुछ चीजें मिस भी कर सकते हैं। जैसे मैं कुछ कह सकता हूं, मान लीजिए जिस कंपनी में मैं काम करता हूं वहां ऐसी चीजें हैं जो हम खुद से पूछते हैं। हम कहते हैं, अगर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर हो जो पत्र तैयार करे, मान लीजिए पत्र जनरेशन, और उसे भेज दे। आप पत्र तैयार करते हैं और उसे उपभोक्ताओं को भेज देते हैं। आप जानते हैं, ऐसे लोगों को, जैसे आप कहते हैं, ठीक है, ये मेरे ग्राहक हैं, उनके नाम मेरे डाटाबेस सिस्टम में हैं और मैं उन्हें पत्र भेजना चाहता हूं। हर बार जब वे कुछ कहते हैं तो पत्र भेजना है। क्या आप इस बात का ध्यान रखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं है, आप एक दिवंगत व्यक्ति को पत्र भेजते हैं, उस व्यक्ति को वह पत्र उनके लेटर बॉक्स में गिर जाता है क्योंकि वह एक जनरेटेड ईमेल लिफाफा है और वे भेज देते हैं। फिर आप जानते हैं, आप वे दर्द वापस ले आते हैं जिन्हें वे पहले ही भूल चुके थे। आप जानते हैं, आप लिखते हैं, ओ श्रीमान एबीसी, क्या आप जानते हैं कि आप हमें कुछ पैसे देने हैं?
या एक पाउंड या 2 पाउंड, हम अभी भी आपके द्वारा पैसे लेने का इंतजार कर रहे हैं, हमको भेजेंगे। आप जानते हैं इस तरह की बातें, क्योंकि यह एक स्वचालित पत्र है, लेकिन गुणवत्ता आश्वासन QA वाले वहां हैं, क्योंकि वे यही सोचते हैं जब वे ये सब कर रहे होते हैं। वे हमेशा कहते हैं अगर यह पहले से ही उनके द्वारा लिखी गई कहानियों के हिस्से में होता है, दस्तावेजीकरण में अगर ऐसा हुआ तो क्या हम इसे पहले ही देख लें, इससे पहले कि वे हम पर मुकदमा कर दें? क्योंकि कुछ चीजें जो आप करते हैं उनके कारण वे कंपनी के पीछे आ सकते हैं। तो कंपनी और मिस्टर ऐश बाफ्राई को इन सभी बातों की जानकारी है, क्योंकि ये वे सवाल हैं जो आप एक इंसान के तौर पर पूछते हैं। हम नहीं चाहते कि ऐसा हो, हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। हम यह सुनिश्चित करते हैं, हाँ कुछ चीजें हो सकती हैं, लेकिन वे बड़े पैमाने पर नहीं होंगी। आप जानते हैं ऐसा एक बार हो सकता है। ये वे बातें हैं जिनकी उन्हें जानकारी है, और मुझे विश्वास है कि जो लोग मिस्टर ऐश के आसपास हैं वे भी इन सभी बातों से अवगत हैं। कम से कम वे उन 99% समस्याओं का समाधान कर लेंगे जिनका हम सामना कर रहे हैं, क्योंकि वे हर बार उसे बेहतर बनाकर ही ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि जब वह डेटा सुरक्षा के बारे में सोचते हैं तो आप जानते हैं वह सोचते हैं हम आपका डेटा नहीं बेच सकते, क्योंकि उन्हें पता है कि दूसरे लोग ऐसा कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं करेंगे। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि आपकी गोपनीयता सुरक्षित रहे। डेटा सुरक्षा और ऐसी सभी चीजें, ये वे बातें हैं जिनके बारे में वे सॉफ्टवेयर विकसित करते समय सोचते हैं। ठीक है। हाँ, तो दोस्तों हम ये चीज़ें हर दिन यहाँ क्यों लाते हैं? एक तो हम में से जो लोग पहले से इस यात्रा में हैं, उन्हें खुद को याद दिलाने के लिए कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ठीक है और परफेक्ट है। हम बिल्कुल सही जगह, सही समय और निश्चित रूप से सही कारण के लिए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते रहें, जितना हो सके एक साथ आने की कोशिश करें। आप जानते हैं, अपने जैसे सोच वाले लोगों के बीच खुद को पाएं और फिर हम इस जुनून को जलाए रखेंगे, एक दूसरे का हाथ थामेंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि निश्चित रूप से हम एक मिशन पर हैं जीवन बदलने के लिए। हमें सशक्त किया जा रहा है, हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, हम धैर्य रखना सीख रहे हैं, हम खुद को परिस्थितियों और चीजों के बारे में शिक्षित करना सीख रहे हैं, हम गलतियों से सीखना सीख रहे हैं, हम एक दूसरे को अपनाना सीख रहे हैं। बाकी सब कुछ मिस्टर मुफारा और उनकी टीम के हाथों में है और निश्चित रूप से वे अपना काम कर रहे हैं। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको नहीं पता कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, तो जितने सवाल हो सकते हैं पूछें, क्योंकि अगर आप अभी ऑनलाइन हैं तो आप समाधान ढूंढ रहे हैं। एक समाधान प्रक्रिया में है और अगर आप पूछेंगे और जुड़े रहेंगे तो वह आपके पास जरूर आएगा। तो हम आपसे प्यार करते हैं। हम आपके सभी सकारात्मक योगदानों के लिए बहुत आभारी हैं। और कॉलिंस, अगर आप अलविदा कहना चाहें तो क्यों ना कहें। हाँ, तो अच्छी बात यह है, मैं बस एक बात कहूंगा, व्यापारियों के लिए बेहतर दिन आने वाले हैं, वह समय आ रहा है। एक ऐसा समाधान जो आपकी सभी समस्याओं का नहीं, लेकिन अधिकांश समस्याओं का समाधान करेगा, और जो आप अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए ढूंढ रहे हैं, वह होने ही वाला है। आप जानते हैं मिस्टर ऐश मुफारे इन सभी बातों पर ध्यान दे रहे हैं, और 100% पूरी गहराई से, बिना किसी शक के यह जरूर होगा, क्योंकि वे इसे करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। यह उनका सपना है। आप जानते हैं अगर आपके पास कोई सपना है तो बिना किसी कार्रवाई के कोई भी सपना मृत होता है, लेकिन वे यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रहे हैं कि उनका सपना पूरा हो। और मैं जो एकमात्र काम कर रहा हूं वह है धैर्य रखना और बस यहां बैठकर अपनी बात कहना, लेकिन वे पर्दे के पीछे बड़ा काम कर रहे हैं। तो ये आ रहा है, और ये मध्यम आकार की बड़ी कंपनियों की मदद करेगा। आप जानते हैं छोटी कंपनियों के लिए भी इसमें कुछ है, और अगर आप खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो यह व्यवसाय आपके लिए है। अगर आप मेरी तरह आरामदायक जीवन चाहते हैं तो यहाँ हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा है जिसे मैं सिर्फ मजे के लिए इस्तेमाल करूंगा, और ये जगह मजे के लिए सबसे अच्छी जगह है। ये मदद करेगा, ये सभी के लिए एक आशीर्वाद है। तो आराम की बात मैं यहीं छोड़ता हूं। वास्तव में आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, हमें देखने के लिए धन्यवाद। और जाहिर है फिर मिलेंगे कल, फिर मिलेंगे आने वाले दिनों में जैसे। धन्यवाद दोस्तों, अलविदा।